हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, आज के डेट में भी खुशखबरी आ गई है। जैसे कि आपने कल के डेट की बात करी तो कल के डेट में आपने देखा होगा भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया था, चाहे वो किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, माइनॉरिटी, जनरल, ओबीसी या फिर एससी एसटी, सभी का पैसा भेजा जा रहा था। ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं, अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका पैसा जिसमें कहिए कि जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था उसी में पैसा आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि सर मैंने जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप किया था जिसमें एनपीसीआई से मैप्ड था, ई केवाईसी वगैरह था, ठीक है, और मेरे पास दो तीन बैंक अकाउंट है। जाहिर सी बात है कि अब जो भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे वो आधार कार्ड की सहायता से ही ओपन होता है, और उसमें भी बैंक वाले कहते हैं कि आप ई केवाईसी वगैरह करा लीजिए। तो आपका जो पैसा है किसी भी बैंक अकाउंट में, आपके किसी भी बैंक अकाउंट में, अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो किसी में आ सकता है, तो सभी को संचालित जरूर रखेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे स्टूडेंट्स के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मैसेज अगर नहीं आ रहा है तो आप जाकर के बैंक से पता कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आया है या फिर नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मैसेज आता ही आता है। काफी जैसे काफी अगर हो सकता है आपका मोबाइल नंबर बंद हो या फिर उसमें रिचार्ज ना हो, या फिर कभी कभी रिचार्ज होता भी है तो किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई टेक्निकल एरर्स कह सकते हैं, या फिर जो भी कह सकते हैं, मैसेज नहीं आता है तो आप बैंक से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। आज के डेट की स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26/3/2024 के डेट में बहुत सारे बच्चों का डाटा है 26/3/2024 के डेट में। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका भी 26/3/2024 के डेट में, यहाँ पे दिख रहा होगा टुडे के डेट में। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इनका लगभग स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ पे दिख रहा होगा 7,602 रुपये इनका आया है, और अंडर द स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये है एक, काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर केवल बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक या फिर बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बच्चों का आ रहा है क्या, और किसी बच्चों का नहीं आ रहा है? तो ऐसी बात नहीं है। आपका जो भी बैंक होगा, अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट होगा या फिर दो बैंक अकाउंट होगा, जो भी होगा एनपीसीआई से मैप्ड होगा, वहां पे एपीबीएस पे सबसे पहले आ जा रहा होगा, पीएफएमएस के थ्रू आपका पैसा भेजा रहा है, तो जो सबसे पहले कैच कर ले रहा है उसमें आपका पैसा भेज दिया जा रहा है। या फिर अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है तो आप ये सोच रहे होंगे, और जितने भी मैंने भी मैसेज वगैरह दिखाए हैं, अधिकतर बच्चों के पास बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कहिए कि बैंक अकाउंट है, या फिर कहिए कि बड़ौदा उत्तर प्रदेश के बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पीएनबी। बैंक से कोई मतलब नहीं है, आपका जो भी बैंक हो पैसा आने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने सारे डाटा वगैरह कि हम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, कैटेगरी ये सारी चीजें बताई है, और आज इनका आया है 2:28 पीएम पे। ठीक है। इनका ये पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2:44 पे इनका क्रेडिट हुआ है, लगभग 21,900 क्रेडिट हुआ अकाउंट, इतना 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 एपीवीसीआर पोस्ट मैट्रिक, ये कोई जरूरी नहीं है, ये हर बार आपका मेंशन रहेगा। पोस्ट मैट्रिक ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मेंशन रहेगा। हर एक बैंक से मैसेज जो आ रहा है वो अलग अलग तरीके से आ रहा है, और 26/3/2024 के इनका पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो काफी सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा, आज की डेट की बात करें, होली पे तो आपने देखा ही होगा, होली में तो बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। यहाँ देखिए 26 मार्च 2024 के में 7,500 रुपये इनका क्रेडिट हुआ है पीएफएमएस के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा होगा पीएएसएक्स। हर एक बैंक से जब भी आपका करिए ट्रांजेक्शन वहां पे होता है तो मैसेज जो आ रहा है अलग अलग तरीके से आ रहा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आप अगर किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, एससी एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, तो सभी का पैसा आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आपकी एक ही कास्ट का पैसा आ रहा है। अब जिनका नहीं आया है, जाहिर सी बात है कि वो परेशान रह रहे हैं कि भाई पता नहीं कहाँ आ रहा है, किसका आ रहा है, कैसे आ रहा है, मेरा तो आ ही नहीं रहा है। तो अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, और दूसरी चीज की फंड की समस्या नहीं होती है, किसी बार, हर बार कुछ बच्चों, कई लाख बच्चों का फंड की समस्या के कारण नहीं आता है, फंड की समस्या लास्ट तक नहीं होती है, तो 100% है कि आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है। अगर सारी चीजें एनपीसीआई वगैरह व्यवस्थित है, बैंक के कार्य वगैरह कंप्लीट है, फंड की समस्या नहीं होती है, तो 100% आपका जो पैसा है 31 मार्च 2024 से पहले आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कभी कभी मैसेज भी नहीं आ रहा है तो इसको जाकर के आप बैंक से अपने अकाउंट में राशि वगैरह को पता कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।